ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईंट का खंडन। बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक अपशकुन हुआ, जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ ठेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस ईंट पर सिर रखकर शयन करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वह ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वो कहने लगे कि यह ईंट नहीं फूटी है, मेरी भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगिनी थी और इसको अपने पास रखने में मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया। मतलब बाबा कहना चाहते हैं कि उस ईंट ने आज बाबा का साथ छोड़ दिया। कुछ लोग वहाँ शंका कर रहे थे कि बाबा को ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमांड पंत इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितियों की कल्याणार्थ ही अवतीर्ण होते हैं। जब वे नर देह धारण करते हैं और जन संपर्क में आते हैं तो वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात ब्रह्म रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते, खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप में वे अपने अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। लक्ष्मीबाई को दान। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा। बाबा उनको भूल भी कैसे सकते हैं। देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपने जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपए और बाद में 4 रुपए इस प्रकार कुल 9 रुपए दिए। यह 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12 में वर्णित नवविधि भक्तों की ज्ञातक है, अर्थात यह समोलग्न के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मी एक सुसंपन्न महिला थी, अतएव उन्हें रुपए की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत के स्कंध 11 अध्याय 10 के श्लोक संख्य 6 की ओर आकर्षित किया हो, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्त के 9 लक्षों का वर्णन है, जिसमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया, पहले 5 और बाद में 4, कुल 9। केवल 1 रुपए ही नहीं बल्कि 9 के कई गुणे रुपए लक्ष्मी के हाथों में आ गए होंगे, किंतु बाबा द्वारा प्रदत्त ये 9 का उपहार वह महिला सदैव स्मरण रखेगी। दयानिधि कृपालु श्री साईं समर्थ ने मस्जिद द्वारका माई में अनेक बार निम्नलिखित अमृत वचन कहे थे, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वे सदैव मेरे दर्शन पाते हैं। उनके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है।
वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरे ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरी ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी श्री बापू साहेब बेटू जिन्होंने मंदिर निर्माण आरंभ किया था और उनका मन था कि वे मुरलीधर की मूर्ति स्थापना करने के लिए वो थोड़ा खाली स्थान रखना चाहते थे। उस स्थान में अंतिम में कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और बाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर बन गया। इसी के साथ श्री सद्गुरु साईनाथ पूर्णमस्तु शुभम भवतु। ओम साई राम। परमानंद सदा सुरवर की आरती साईं गुरुवर की। जाकी कृपा विपुल सुखकारी दुख शोक संकट भयहारी। श्रीडी में अवतार रचाया चमत्कार से तत्व दिखाया। कितने भक्त चरण पर आए वे सुख शांति चिरंतन पाए। भाव धरे जो मन में जैसा पावत अनुभव वो ही वैसा। गुरु की उदी लगावे तन को समाधान लाभत उस मन को। साई नाम आरती जो गावे घर में बस सुख मंगल पावे। आरती श्री साई गुरुवर की। परमानंद सदा सुरवर की। जाकी कृपा विपुल सुखकारी दुख शोक संकट भयहारी। ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद महाराज की जय।